नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है। 11 फरवरी को डेट प्रस्तावित की गई है, इसी दिन ये एग्जाम होगा। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम हिंदी के फुल मॉक टेस्ट नंबर 5 पर बात करेंगे और इसमें जो 60 प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आयोग के पैटर्न के आधार पर हैं और हमने ये बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न लिए हैं जो आयोग इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये DIS की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है हम उसी को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों के साथ। कॉपी पेन लेकर बैठें और ये बताएं वीडियो के अंत में कि आपने टोटल इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आज के सामने। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कुड़न, द्वेष, डाह या उत्कंठा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब एक तरीके से मान लीजिए ईर्ष्या क्या होती है, एक तरीके से जलन। कुड़न भी देखिए एक तरीके का जलन ही होता है, द्वेष भी एक तरीके का जलन ही होता है और डाह भी एक तरीके का जलन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि जो उत्कंठा दिया गया है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ये ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी मित्र बताएंगे इनमें से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है पट, मयूख, चीर, वसन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो मयूख दिया गया है ये वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पट भी वस्त्र का होता है, चीर भी वस्त्र का होता है, वसन भी वस्त्र का होता है। अगर वहीं हम बात करें यहाँ पर मयूख की, तो मयूख ये जो पर्यायवाची होता है ये किरण का होता है। ठीक है, ये किसका, तो ये दोस्तों किरण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था कि मयूख किरण का पर्यायवाची होता है। अब यह पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, इसका सही विकल्प होगा, आप बताएंगे। देखिए, रश्मि जो शब्द है ये किरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किरण का पर्यायवाची होता है। अंशु शब्द है ये भी किरण का पर्यायवाची होता है। मरीच जो शब्द है ये भी किरण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तुषार कृष्ण का माफ कीजिए, किरण का पर्यायवाची नहीं है। तुषार होता है, आपने देखा होगा सर्दियों में कहते हैं तुषार पड़ रहा है, जिसे ओस कहते हैं, कहीं कहीं इसको कोहरा भी बोला जाता है। तो ये ओस का पर्यायवाची है। ठीक है, तुषार इसका, तो याद रखेंगे सभी मित्रगण, ये तुषार ओस का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बताएंगे कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया परिजात, तो ये दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची होता है परिजात। दूसरा दिया है मधुसूदन, ये जो मधुसूदन दिया ये भी दोस्तों आपके कामदेव का ही पर्यायवाची होता है। आगे दिया अरविंद, ठीक है, और आगे दिया मनमंत। तो जो अरविंद होता है ये भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। एक सेकंड, माफ कीजिए, ये अरविंद कमल का पर्यायवाची है। अरविंद शब्द है ये कमल का पर्यायवाची है। देखिए, कमल ये कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मधुसूदन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये गलत है। इसमें जो होना चाहिए, देखिए ये होना चाहिए, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं शब्द होना चाहिए था। ठीक है, माफ कीजिए, प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं शब्द होना चाहिए, तब इसका सही विकल्प होगा कि निम्न में से। अच्छा, ठीक है, ये सही है प्रश्न दोस्तों, माफ कीजिए, इस प्रश्न की जो गलती है वो ये है। देखिए, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी मनमंत, ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक, अब ये बाकी तीनों क्या है, तो देखिए ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। माफ कीजिए, प्रश्न थोड़ा दिमाग से आउट हो गया था। कमल जो है वो अरविंद का पर्यायवाची है। मधुसूदन की बात करें तो मधुसूदन दोस्तों कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, कृष्ण का पर्यायवाची है। परिजात की बात करें, परिजात जो शब्द दिया गया है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ये तीनों ये होंगे। यहाँ पूछा कामदेव का पर्यायवाची, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिए, ये प्रश्न थोड़ा
दो बार गलत हो गया था, तो अब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीन ऑप्शन हमने आपको बता दिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमें हर बार ये देखना है कि प्रश्न में है बोला है कि नहीं बोला है, तो कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द है। सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्योम। जी हाँ दोस्तों, जो व्योम शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए एक शब्द दिया यहाँ पर दृग। अब ये दृग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों याद रखेंगे, दृग आपके आंख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका? तो याद रखेंगे आंख का पर्यायवाची है। अजिर की बात करें, ये शब्द कई बार पूछा गया है, अजिर। ठीक, और एक दिया गया आपका यहाँ पर मंदांकनी। ठीक है, तो मंदांकनी आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का, आपने आकाश गंगा सुना होगा, तो ये आकाश गंगा का पर्यायवाची है। वहीं अजिर की बात करें, अजिर आपके आंगन का पर्यायवाची होता है। आंगन जिसे हम बरामदा बोलते हैं, तो ये आंगन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी प्रश्न दिख रहा है, क्योंकि घोड़ा के जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंग। ये जो तुरंग शब्द है ये घोड़े का पर्यायवाची है। वहीं नग की बात करें तो नग पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक, अटवी की बात करें तो अटवी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका? ये जंगल का पर्यायवाची होता है अटवी। ठीक है, कृषाणु की बात करें तो जो कृषाणु है ये आग का या अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका? आग या अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, तुरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? बताएंगे, अन्य सभी से भिन्न है। सही विकल्प आप सभी के सामने है, बताइए, अन्य सभी से भिन्न है। देखिए महीधर की बात करें, महीधर, एक मेरू की बात करें, एक तुंग की बात करें, ये जो महीधर, मेरू एवं तुंग दिए गए ये सभी के सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? पर्वत के पर्यायवाची है। जबकि जो भूषण शब्द दिया गया ये भिन्न शब्द है। भूषण का अर्थ होता है गहना या फिर आभूषण। ठीक है, भूषण का अर्थ क्या होता है? भूषण का अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो ये भिन्न है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? बताइए। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम 7वें प्रश्न की तरह आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अन्य सभी से भिन्न है। देखिए सुक की बात करें, कीर की बात करें और सुआ की बात करें, ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके तोता के पर्यायवाची हैं। किसके? तो याद रखेंगे तीनों के तीनों तोता के पर्यायवाची हैं। जबकि जो ध्रुम शब्द दिया गया है, ध्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। क्या अर्थ होता है? ध्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अलग है, बाकी तीनों एक ही है। सुक, कीर, सुआ ये तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? बताइए दोस्तों, अन्य सभी से भिन्न है। समीर, केतन, प्रभंजन, मारुत, इनमें से कौन सा अन्य सभी से भिन्न है? अगर समीर की बात करें, मारुत की बात करें और यहाँ पर एक शब्द दिया गया प्रभंजन, इसकी बात करें तो ये तीनों एक हैं, और जो केतन शब्द दिया गया ये अलग है। अब ये तीनों कैसे एक हैं? तो देखिए समीर, प्रभंजन और मारुत ये सभी के सभी पवन या जिसे हम हवा कहते हैं उसके ये पर्यायवाची है, तीनों के तीनों। ठीक है, जबकि केतन की बात की जाए दोस्तों तो केतन आपके ध्वज या झंडा का पर्यायवाची है। केतन ध्वज या झंडा या केकी या पताका या चिन्ह उसका ये पर्यायवाची है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए प्री एग्जाम में 10 नंबर का पर्यायवाची पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें मेंस में तो मेंस में इससे एक भी प्रश्न नहीं आता। तो पर्यायवाची हमारे प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न आपके सामने है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यश का कीर्ति दिया गया है, तो यश का कीर्ति बिल्कुल सही है। ठीक, हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो यश का कीर्ति होता है। दूसरा दिया गया है मंद का आवस, तो मंद का जो आवस है वो भी आपका सही है। तीसरा यमुना का रविशुता, तो दोस्तों जो यमुना का रविशुता नहीं होगा, यमुना ये रविशुता आपके घोड़े का होता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो रविशुता शब्द है ये तो घोड़े का है, तो यही बिल्कुल गलत है। वर्षा
वासव, तो ये पासव, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित थे। तो ये 10 पर्यायवाची से प्रश्न पूछे गए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्नों को देखेंगे। 11वां प्रश्न है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। प्रश्न कह रहा है सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अब देखिए स्कूल जाता नहीं, जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी मिलकर स्कूल गए, गलत हो जाएगा। सभी मिलकर साथ, ये भी गलत हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, है शब्द का प्रयोग हुआ, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। 4 वाक्य दिए गए ABCD करके, बताइए इनमें से कौन सा वाक्य सही है। पहला, राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, गलत हो जाएगा। गलती क्या होगी, देखिए इस वाक्य में जो गलती होगी वो क्या होगी, वाक्य कैसा होना चाहिए। ये कह रहा है कि राम 14 वर्ष के बाद, भाई 14 वर्ष के बाद के का शब्द क्या होगा, राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे, ऐसे भी तो हो सकता है। या फिर आप ऐसे मानिए कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, और ऊपर वाले में क्या है, वापस, वापस शब्द क्यों आएगा, भाई लौटे तो अर्थात वापस ही लौटे होंगे, ठीक है। तो दूसरा है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस, देखिए वापस यहाँ पर भी आ गया, वापस यहाँ पर भी आ गया। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। एक चीज तो याद रखिए कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होगा। यहाँ जो शब्द का जो प्रयोग किया जाएगा वो घनिष्ठ होता है, घोर नहीं होता। तो जिस भी वाक्य में घनिष्ठ का प्रयोग हो वो आपका सही हो जाएगा। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, देखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे घनिष्ठ का प्रयोग हुआ है, तो सही विकल्प होगा। यहाँ पास का संबंध है, परस्पर संबंध है, ये गलत है। तो ये सभी वाक्य गलत है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। देखिए शुद्ध और अशुद्ध पढ़ने के लिए आप डॉक्टर हरदेव आर्य की जो पुस्तक है उसमें जो शुद्ध अशुद्ध दिए गए वाक्य, अगर आपने वही लगा लिए तो आपको वहाँ से सारे नियम पता चल जाएंगे। जैसे ज़्यादातर वाक्यों में एक शब्द आता है अनेकों, ठीक है, अनेकों, अनेकों, और जहाँ पर भी अनेकों शब्दों का प्रयोग हो ये वाक्य गलत होगा, वह होना चाहिए अनेक। क्या होना चाहिए, अनेक। तो इस प्रकार वहाँ पर बहुत सारे वाक्य आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी वाक्य में जीवन और साहित्य की बात करें या किसी के बीच की बात करें तो वहाँ पर घनिष्ठ का संबंध होगा, ना कि परस्पर या उस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला प्रश्न कह रहा है 14 का, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही वाक्य होना चाहिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। भाई अधिकांश से गवा दिया, भाग क्या होता है, अधिकांश शब्द आ तो गया, भाग इसमें लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये दिया, देखिए भाग इसमें भी दिया है, भाग इसमें भी दिया है, तो ये गलत है। ये वाक्य आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पूछा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। देखिए अनाधिकार नहीं होता, पहले तो ये आप ध्यान रखें, अनधिकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह आपकी, देखिए ये दे रहा है यह चेष्टा आपका, ये भी देखो गलत हो जाएगा। यह आपकी चेष्टा, देखिए शब्द पहले आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ वर्तनी के साथ साथ वाक्य शुद्धि पर भी ध्यान देना है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार होता है सही वर्तनी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी या उत्कर्षता, सही विकल्प आपको बताना है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। कई बार बता चुके हैं कि ज्योत्सना इस तरीके से नहीं लिखा जाता, आपको मैं आज फिर बता रहा हूं। देखिए ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना, देखिए इसमें क्या है, ता और सा दोनों आधे हैं, जबकि इसमें सा पूरा दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्कर्षता, ये गलत है, उत्कर्षता तो होता ही नहीं, उत्कर्ष होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, और ये वर्तनी हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ दिया एक शब्द विरहणी, विरहणी इस तरीके से नहीं लिखा जाता। विरहणी किस तरीके से लिखा जाता है, विरहणी, ये जो वर्तनी है ये सही लिखी गई है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्त, ये सही है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है यानी गलत है।
देखिए निरपेक्ष की बात करें तो ये जो निरपेक्ष शब्द लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अनधिकार अभी हमने ऊपर देखा, अनधिकार सही लिखा गया। देवीप्यमान ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया देवीप्यमान, उसके बाद लिखा गया पौराणिक, ये गलत है। क्या गलती है इसमें? देखिए इस तरीके से लिखा जाता है पौराणिक, पौ रा और डे और क, ये जो लिखा गया ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत है क्योंकि डिक आपकी छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो विकल्प सी गलत है, बाकी सभी सही है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर भी देखिए 4 वर्तनी दी गई हैं, एक गलत है 3 सही है। देखिए अगर हम बात करें पर स्वास्थ्य की तो ये स्वास्थ्य बिल्कुल सही लिखा गया है क्योंकि आधा सा आधा था या में होता है, तो ये सही है। बुधवार की बात करें तो आप सभी ने बुधवार इस तरीके से लिखा देखा होगा। उपलक्ष्य की बात करें तो उपलक्ष्य भी ठीक है, तो झज्जर फिर तो गलत हो जाएगा। अब ये गलती इसमें क्या है, झज्जर शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो देखिए झज्जर किस तरीके से लिखा जाता है, झज्जर इस तरीके से लिखा जाएगा, जा में जा नहीं होगा, आधा जा झा में होगा, तो ये वर्तनी गलत थी। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। हमसे पूछा शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए, देखिए पहला कह रहा आप सचमुच भाग्यवान हैं, क्या भाग्यवान का ही संबंध होता है? दूसरा कह रहा उसका प्रयत्न निष्फल गया। हमें पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, ये जो शब्द दिया यहाँ पर कि उसका प्रयत्न निष्फल गया, ये वाक्य कैसा है? ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। पहला भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। इनमें गलती क्या क्या है, आइए एक एक करके बात करेंगे। पहला कह रहा आप सचमुच भाग्यमान हैं। ठीक है, तो आप सचमुच भाग्यमान हैं, ये इसका क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। पर यहाँ पर देखिए जो भाग्यमान लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, भाग्यवान होता है। किस तरीके से होता है, यही तो आपको थोड़ी थोड़ी भाग्य और वान होता है, ना कि भाग्यमान होता। दूसरा आपका सही है। तीसरा का गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, क्या बसंत ऋतु होती है? बसंत नहीं होता दोस्तों, वसंत ऋतु होती है, वह होगा ना कि श होगा, वसंत होता है। ठीक है, यहाँ दिया है हिंदी राजभाषा है, राजभाषा क्या ऐसे लिखा जाता है? भाषा ऐसे लिखा जाता है, तो राजभाषा गलत था। तो ये आपकी गलतियां थी इनमें, इसका जो बी है वो बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए चावल बिल्कुल सही लिखा गया है, धुरंधर सही लिखा गया है, जंजीर सही लिखा गया है, गवार गलत लिखा गया है, गवार गलत लिखा गया है। गवार शब्द जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध। तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, ये गलत था, बाकी तीनों सही। अगला प्रश्न है, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है। बताइए, अब यहाँ पर आपसे विशेषण विशेष से प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए जो घरेलू है ये आपको पता चल गया कि जो घरेलू शब्द दिया गया है और बहुत शब्द दिया गया, ये दोनों के दोनों आपके विशेषण हैं। गाय शब्द दिया गया है, एक तो गाय, और एक यहाँ पर दूध शब्द दिया गया है, ये दोनों विशेष हैं। तो इसका सही विकल्प होगा कि 2 तो हमारे विशेषण हुए और 2 हमारे विशेष हुए। अब इसमें विशेषण कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, तो घरेलू और एक आपका बहुत, ये विशेषण है। गाय और दूध आपके विशेष हैं, तो ऑप्शन बी। अगला 40 सेर घी में विशेषण है। तो दोस्तों याद रखेंगे 40 सेर घी में जब आपसे विशेषण पूछा जाए तो याद रखेंगे निश्चित परमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि क्लियर हो रहा है कि घी कितना 40 सेर है। जब मात्रा का पता चल जाए तो वो आपका निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण शब्द है? 4 शब्द हैं, इनमें आपसे विशेषण शब्द पूछा है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव। मानव क्या है? विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, मानव, जो मनु नहीं होता, मनु, मनु शब्द का विशेषण होता है मानव। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मिफ्राजी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए, उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण है? कुल विशेषण पूछे हैं। देखिए मिफ्राजी, अब मिफ्राजी में तो कोई होगा नहीं। ठीक है, 70 किलो, तो 70 किलो क्या हो गया? 70 भाई, एक तो ये हो गया आपका विशेषण, क्योंकि मात्रा पता चल गई कितनी है 70 किलो दाल। दूसरा 20 किलो, तो 20 किलो आलू, तो ये भी पता चल गया क्या है? विशेषण। 10 किलो प्याज, ये भी पता चल गया 10 किलो। तो 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो, ये जो मात्रा दी गई यही तो आपका विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
इसका होगा बी। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ विशेषण दिए, दूसरी तरफ विशेषण, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले की बात करें पंजाबी, पंजाब देखिए विशेष शब्द है पंजाबी और विशेषण पंजाब, यही तो गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पंजाब है वो आपका होना चाहिए विशेष, और पंजाबी उससे बनी एक भाषा है एक तरीके की, तो ये होना चाहिए विशेषण। तो इनके जो स्थान है वो बदल दिए गए हैं, बाकी तीनों आपके सही है। सुंदरता का सुंदर होता है, क्रय का कृत होता है, स्वर्ण का स्वर्णम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द पूछा है, सही विकल्प होगा प्रेमी। ठीक है, प्रेमी, जो प्रेम शब्द होता है ये आपका विशेष होता है, और प्रेम से बनता है प्रेमी, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब बोला कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए विशेषण नहीं है तो वो विशेष्य होगा। लोभ से बनता है लोभी, तो ये तो आपका विशेषण होगा। ठीक है, सैंधव शब्द दिया गया, ये भी आपका विशेषण होगा। नगर से बनता है नागरिक, ये भी आपका विशेषण शब्द होगा। या एक शब्द दिया सिद्धांत, ये आपका विशेष शब्द है, क्योंकि जो सिद्धांत है इससे सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक होगा, सिद्धांत का सैद्धांतिक होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में मुख्य विशेषण क्या है? मुख्य विशेषण आपसे पूछा है, सही विकल्प आपको बताना है पालतू। देखिए कुत्ता कैसा है? पालतू। फेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, तो कुत्ता तो आपका विशेष और पालतू शब्द हो गया विशेषण, तो मुख्य विशेषण होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला शब्द है 21वां में कौन सा विशेषण है? बताइए 21वां में कौन सा विशेषण है? अब देखिए जो 21वां, 22वां, 10वां, 11वां, ये सब क्रमवाचक विशेषण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न 30वां, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखिए आप सभी को ये पता चलेगा कि लोग कैसे हैं, अच्छे, अच्छे, बुरे, भले, यही तो विशेषण है, विशेषता है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी कि लोग कैसे हैं, तो लोग हैं भाई अच्छे, तो लोगों की जो विशेषता बताई जा रही है वही तो विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विलोम शब्द से निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए ये जो 31वां दिया गया इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए एक एक करके बात करेंगे। पहला दिया सुदिन, और सुदिन का दे रहा है यहाँ पर कुदिन, तो ये गलत हो जाएगा। सुदिन का जो विलोम शब्द होगा वो कुदिन नहीं होता, सुदिन का होता है दामिन। क्या होता है दोस्तों? दामिनी होता है सुदिन का। असन का अनशन ये सही है, वरिष्ठ का करिष्ठ ये भी सही है, अथ का इत ये भी सही है, तो याद रखेंगे सुदिन का होता है दामिनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इस वाक्य में भी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साहचर्य की बात करें तो इसे अलगाव कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ग्रस्त का मुक्त होता है, ये भी सही है। तीसरा है सगुण का दुर्गुण, दोस्तों यही गलत है। सगुण का जो विलोम होगा वो दुर्गुण नहीं होगा, सगुण का विलोम होता है निर्गुण। क्या होता है? सगुण का विलोम होता है निर्गुण, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अमर का मर्त, ये भी बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इस वाक्य में भी नहीं का प्रयोग हुआ है, बताइए। पहला दिया आद्रत, तो आद्रत का दे रहा तिरस्कार, ये बिल्कुल सही है। दूसरा उद्दत, उद्दत का विनीत, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा उपमेय, और आगे दे रहा अनुपात, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत। उपमेय का होता है उपमान, क्या होता है? तो आप याद रखेंगे उपमान अगर होना तो ये सही होता, तो उपमान होगा। रिद्धि का विपन, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इनमें से भी आपको बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 34वां प्रश्न है, पहला ऊषर फॉर उर्वर का ये ऊषर सही है। ईशान का नैऋत्य, ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण, ये भी बिल्कुल सही है। यथार्थ का कल्पित होता है ना कि आर्वज। यथार्थ का क्या होगा? एक तो आदर्श होना चाहिए था, अगर आदर्श ऑप्शन में नहीं है तो फिर कल्पित होना चाहिए, कल्पित, इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द आया है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कृपण का उदार होता है,
बिल्कुल सही है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, बिल्कुल सही है। गुणवान का गुणहीन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्भव का अनुदात, ये गलत है। उद्भव का क्या होगा, तो अवसान होना चाहिए। अवसान क्या होना चाहिए, अवसान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। यहाँ पर भी आपसे नहीं शब्द बोला गया है वाक्य में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए घात जो शब्द दिया है, घातक किसका होगा, रक्षक, ये तो सही है। दूसरा झंकृत, झंकृत का दिया दृढ़, ये गलत हो जाएगा। झंकृत का दृढ़ नहीं होता, झंकृत को होता निस्तब्ध। क्या होता है, निस्तब्ध, तो इसका निस्तब्ध होगा, ठीक है, निस्तब्ध। तुष्ट का रुष्ट और दाखिल का खारिज, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असीम का विलोम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। असीम का ससीम होगा, असीम का ससीम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया ग्रहित और उसके आगे दिया व्यक्त। पहले तो ग्रहित का व्यक्त होता है, सही है। दूसरा दिया गया गुरु, यानी गुरुत्व, गुरुत्व का होता है लघुत्व, गुरु का लघु और गुरुत्व का लघुत्व। आकीड़ शब्द दिया, आकीड़ का संकीर्ण दे रहा है, यही तो गलत है। आकीड़ का जो विलोम संकीर्ण नहीं होता, इसका होता है विकीर्ण, विकीर्ण, ये वाला वाक्य शब्द होता है विकीर्ण। क्रोध का क्षमा, ये भी सही है। अगला वाक्य एक और दिया कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, 39 है, बताइए। देखिए अर्जित दिया, आगे दिया उपलब्ध, यही गलत हो जाएगा इसमें। पहला अर्जित का उपलब्ध नहीं होता, अर्जित का होता है अनर्जित। क्या होता है, अनर्जित, तो यही तो आपको याद रखना है, अर्जित का अनर्जित होता है। अदोष का सदोष होता है, सही है। अवेच्छा का अनवेच्छा, ये भी सही है। आलोक का तिमिर, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, उन्मूल शब्द का जो विलोम है वो आपको बताना है, तो सही होगा उन्मूलन का आरोपण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसी का रोपण भी हो जाता है, एक शब्द रोपण भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उन्मूलन का या तो आरोपण या रोपण, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे, खाने से बचा हुआ झूठा, उसके लिए एक शब्द होता है, उसे कहा जाता है उच्छिष्ट, ऑप्शन नंबर बी, उच्छिष्ट, ठीक है। एक शब्द यहाँ दिया है बुभुक्षा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खाने की इच्छा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, खाने की इच्छा, उसे कहते हैं बुभुक्षा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं दोस्तों स्त्रीण, या स्त्री के वशीभूत रहने वाला, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक शब्द यहाँ पर असूर्यपस्या, असूर्यपस्या क्या होता है, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो कार्य 15 दिन में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द होता है, बताइए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। जो कार्य 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाक्षिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कहते हैं, पाक्षिक। और माह में एक बार होने वाले को मासिक। अगला विकल्प आपके सामने है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। दो लोगों के बीच होने वाली बात के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं कथोपकथन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कथोपकथन, यानी उसके जवाब प्रश्न के आप तत्काल उत्तर दें, कथोपकथन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान न हुई हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिस स्त्री के एक संतान हो फिर आगे कोई दूसरी संतान ना हो उसे कहते हैं काकबंध्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है वंध्या, ये किसे कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, जिसके सर पर बाल न उगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिसके सर पर बाल एक भी ना उगे उसे कहते हैं खलवाट, ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है, खलवाट कहा जाता है। चंपू क्या है, तो चंपू दोस्तों याद रखेंगे गद्य, ये जो गद्य शैली नहीं होती, गद्य और एक होती है पद्य, इन दोनों शैलियों में मिलकर अगर कोई काव्य लिखा जाता है तो उसे चंपू कहा जाता है। खेचर क्या होता है, खेचर दोस्तों याद रखेंगे जो नभ में चलता है या जो रात में चलता है,
नभ मान लीजिए, जो नभ में चलता है, आकाश जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। गुरुत्व तो क्या होता है, गुरु की हत्या करने वाले को गुरुघ्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस वाक्य का जिसके सर पर बाल न हो उसे खलवाट कहा जाता है। अगला प्रश्न, अनुफ्रूति शब्द के लिए एक वाक्य है, बताइए। अनुफ्रूति शब्द के लिए एक वाक्य है। अब यहाँ जो एक शब्द दिया गया अनुफ्रूति, इसके लिए आप किस वाक्य को सही मानेंगे? सही विकल्प होगा जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुफ्रूति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो साथियों याद रखेंगे उसे सदाव्रत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों याद रखेंगे उसे कहा जाता है रूपक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि रिक्त जो शब्द दिया गया ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए। रिक्त, तो दोस्तों याद रखेंगे रिक्त जो शब्द होता है वो उत्तराधिकार से मिली जायदाद के लिए होता है। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए। तद्भव शब्द की पहचान करने को बोला गया है और ये व्यक्ति आंख मीच के लगा सकते हो आप, जिस भी शब्द के ऊपर ये बिंदी दिख जाए वो तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। वही 52 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। इसमें भी आपसे तद्भव पूछा गया है तो आप सभी बता सकते हैं। इसका भी हमने बताया था कि जिस भी वाक्य में ज्यादातर आपको ब शब्द मिले वो आपका तद्भव होता है। जैसे बच्चा, ये वत्स होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ये भी तद्भव ही है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए पहला दिया करौंदा, करौंदा का होता है करमर्द, ये तो आपका सही है। खिचड़ी, खिचड़ी और आगे दिया क्रफर, ये भी आपका सही है। आगे हम बताएंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, आगे दिया घटना और ग्रंथन, ये भी सही है। चमकादड़ और चत्वर, ये गलत है। चमकादड़ शब्द आपका तद्भव शब्द है, जबकि जो चत्वर दिया गया है, चमकादड़ का जो तत्सम होता है वो चर्म चटक होता है। क्या होता है? चर्म चटक, ये होता है इसका। तो ये बाकी सभी सही थे, ये गलत था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। बताइए इनमें से तद्भव से तत्सम बना हुआ कौन सा इनमें सही है? देखिए पहला जो दिया गया वो कह रहा पुरुषार्थ और इसका दिया पुरुषार्थ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ये पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, यही तो सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी देखिए जो भतीजा शब्द दिया इससे भ्रात जाया नहीं होता। भतीजा शब्द का जब भी आप तत्सम बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? इसमें देखिए लिखने के आधार पर आप इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से भ्रांतज्य, ये होना चाहिए भ्रांतज्य। ऐसे खटिया दिया है, खटिया का खटवाने, जो खाट होता है उसका होता है खटवा, खाट का ना कि खटिया का। ठीक है, तो ये सभी गलत थे, पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। केवल आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए आशीष ये तद्भव नहीं है, कार्य भी तद्भव नहीं है, अग्नि भी तद्भव नहीं है। केश शब्द ये आपका तद्भव है। केश का जो तत्सम होगा वो केश इस प्रकार वाला केश होना चाहिए था, तत्सम। अगला वाक्य है, गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ तद्भव दूसरी तरफ तत्सम दिए गए हैं, आपसे बोला गलत युग्म को पहचानिए। पहचानिए भाई, फिर इसका क्या होगा? देखिए फिटकरी दिया गया है, फिटकरी का होता है स्फटिक, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा पल्ला, पल्ला का होता है पल्लव, ये भी बिल्कुल आपका सही है। नींबू, और नींबू का होता है निम्बुक, निम्बुक दिया है तो यहाँ पर होना चाहिए निम्बुक, ये अगर होता तो ये सही था, तो ये तो गलत है। तलवार का तखारी, तो ये भी सही है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी कि नींबू का निम्बुक होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये बोला है। तो देख इसका जो स्फूर्ति जो हमने अभी शब्द देखा था ये आपका क्या होता है? तत्सम आधा शब्द है। त्योहार दिया है, तड़ांग दिया है, तड़ांग आपका जो शब्द होता है, ये जो तड़ांग दिया गया ये आपका क्या है? हमसे पूछा कि तत्सम नहीं है, ये भी तत्सम है। ठीक है, दीपावली जो दिवाली होती है उसको दीपावली कहा जाता है, तो ये भी होना चाहिए। त्योहार जो दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। त्योहार एक तद्भव शब्द है और जब भी त्योहार का तत्सम बनाएंगे उसे कहेंगे तिथिवार, तिथिवार, ये होना चाहिए था इसका तिथिवार। आगे दिया गया 58 में, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए। सही सुमेलित है,
बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए चौथा होता है और चौथा को कहा जाता है चतुर्थ, यही सही है, पहला ही सही, बाकी सभी गलत तो होंगे। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे इसका सही सुमेलित कौन सा है। देखिए चिड़िया के दिया चरकट, ये गलत है। चिड़िया का क्या होना चाहिए, यहाँ दिया चरकट, तो चरकट तो नहीं होता। चिड़िया का फिर क्या होता है, चिड़िया का होता है, आप याद रखेंगे इसका जो सही हमसे बोला, क्या देखिए हमसे बोला है कौन सा युग्म शुद्ध युग्म है। यहाँ पर आप ऐसे बताएंगे कि तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म सही है। ठीक है, तो सही वाला बताना है। पुराना का दिया पुराण, ये बिल्कुल सही है, गलतियां भी हम बताएंगे। पुराना का क्या होगा, पुराण, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो चिड़िया शब्द दिया गया है इसका चरकट नहीं होगा। ठीक है, चिड़िया का क्या होना चाहिए बताइए आप सभी। देखिए यहाँ पर दिया पहनी का पाहन, बताइए पहनी का क्या होगा, पाहन। चिड़िया का होता है चटक, एक एक करके चलो बताते चलते हैं। चिड़िया का होता है चटक। पहनी जो शब्द दिया है इसका पाहन नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा पनही, सॉरी पनही का होगा उपाहन, पनही का होगा उपाहन, उपाहन। ठीक है, ऐसे दिया मौसी, मौसी का यहाँ दिया है म्रात्यज्य, म्रात्यज्य नहीं होगा, यहाँ होगा म्रात्य, ये वाला म्रात्य और सा, ये होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराना का पुराण। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विरसना, ये तद्भव शब्द है। तो ये तो थे दोस्तों आज की वीडियो के 60 हिंदी के फुल मॉक टेस्ट। कितने आपने सही किए ये आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्नों में से अगर किसी के 50 प्रश्न हैं तो उसके अंक बहुत अच्छे हैं, और जिनके 45 प्लस हैं वो थोड़ी और मेहनत करें और लगातार कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आप चाहें तो एक एक करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपको हिंदी के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है कि पर्यायवाची कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, विलोम शब्द कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार फुल मॉक टेस्ट देते रहें, अपने आप को परखते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक